सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति मलिक है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं झज्जर से आई हूँ, हरियाणा स्टेट से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़ी आप? संत रामपाल जी महाराज से मेरे जो पिताजी हैं वो 93 में उनके कांटेक्ट में आए थे और फिर लगभग 96 से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। और लेकिन जब मैं बीएससी में हुई तो उनके लिटरेचर को ध्यान से पढ़ना और समझना शुरू किया, संत रामपाल जी महाराज के, और तब से मैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करने से पहले हमारी जो फैमिली है, मेरे पापा जी हैं, जो दादाजी हैं, वो आर्य समाज को फॉलो करते थे। मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब गुरुकुल में ही पढ़े हुए हैं। मेरे मम्मी की फैमिली के भी सब लोग गुरुकुल में ही पढ़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारे फैमिली में सब आर्य समाज को ही मानने वाले लोग थे। बहन जी क्या काम करती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुरावड़ा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अगर आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो एक सच्चा भक्ति का मार्ग मिलना ही मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। और इसके अलावा अगर आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो जितने भी सांसारिक सुख हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं कि हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बचपन से ही मैं देख रही हूँ, मेरे पापा जो हैं, ही वाज़ द ओनली लोन ब्रेड अर्नर इन आवर फैमिली। तो एक अकेले ईमानदारी की तनख्वाह में उन्होंने हम तीनों बच्चों को पढ़ाया है। बहुत ही अच्छा लाइफ़स्टाइल उन्होंने हमें दिया है। कभी किसी चीज़ का लोभ लालच उन्होंने नहीं किया है। मैंने खुद अपने सामने देखा है कि लोग जो मेरे पापा के कलीग होते थे वो उन्हें बोलते थे कि तू कहाँ ज़्यादा भगत बना घूमता है, तेरी 2-2 लड़कियाँ हैं, तेरे को उनकी शादियाँ करनी है और तू ज़्यादा ईमानदारी के चक्कर में मत पड़ा कर ये सब। तो मैंने खुद देखा है और आज का दिन है कि वही लोग जो हैं मेरे पापा के एग्जाम्पल देते हैं कि जयवीर के तीनों जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब पे लग गए हैं और बहुत ही अच्छी सबकी जो है लाइफ चल रही है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही जो हमारी फैमिली में हमेशा सुख का माहौल रहा है, कभी कोई मानसिक तनाव नहीं रहा है। हमेशा जो भी हमने चाहा है वो संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें हमेशा ही मिला है। और कभी हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही है। हमने हमेशा ही संत रामपाल जी महाराज को बहुत ही मन से फॉलो किया है। तो जब भी हमने अपने मन से कुछ भी चाहा है तो वो हमेशा ही उन्होंने हमें दिया है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जब मैं एमएससी फिजिक्स कर रही थी तो उसके बाद हमें एक एग्जाम क्लियर करना होता है नेट का, और हायर स्कोरर्स को जेआरएफ भी बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो वो उस टेस्ट के लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। तो उसका 2 स्टेज में टेस्ट होता है, एक प्रीलिम होता था उस समय और मेंस का एग्जाम होता था। तो प्रीलिम का रिजल्ट मेरा आ चुका था, आई हैव क्वालिफाइड दैट। फॉर मेंस एग्जाम व्हेन रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड तो मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि मेंस का रिजल्ट आ गया है, तो आपने चेक किया क्या? तो मैंने उसे रोल नंबर बताया तो ही सेड कि आपका नहीं क्वालिफाई हुआ है। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि भाई मैंने इतनी तैयारी की थी और नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं। तो 4-5 दिन बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन के लिए मैं बैठना शुरू किया, तो मेरे को बहुत दुख लग रहा था। तो उस टाइम मेरे को मन में ऐसे हुआ कि हे परमात्मा, मैंने तो इतनी मेहनत की थी और मेरी तो सारी मेहनत जो है विफल हो गई और अब मैं फिर से सब कुछ इतना पढ़ना पड़ेगा, मैं कैसे करूँ? या तो मतलब कुछ चमत्कार दिखाओ कि मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जाता, और या फिर मतलब मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं दोबारा से फिर इस टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू करूँ। क्योंकि मैं बहुत ही मतलब लो फील कर रही थी उस टाइम। तो फिर तभी मतलब 4-5 दिन ही हुए थे इन बातों को, तो मेरे एक और फ्रेंड का फ़ोन आया कि तुम्हारा तुमने रोल नंबर देखा क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे को उस फ्रेंड ने बता दिया कि मेरा नहीं हुआ। पर फिर उसने कहा कि तूने खुद से चेक किया क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद से तो चेक नहीं किया। हमारे जानने वाले थे, इंटरनेट कैफ़े वो चलाते थे, तो मैंने उनको फ़ोन करके रोल नंबर बताया कि आप ऐसे-ऐसे, मेरा टेस्ट का एक रिज़ल्ट है, एक बार आप चेक करके बताइए। तो उन्होंने बताया कि इस रोल नंबर के सामने तो नेट विद जेआरएफ लिखा हुआ है, यूजीसी से आपका क्वालीफाई हुआ है। तो वो जो पॉइंट है वो मतलब काफ़ी टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ के लिए भी और इस भक्ति मार्ग के लिए भी, कि मेरा जो विश्वास है वो और भी ज़्यादा दृढ़ हुआ कि शायद मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ था। और संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने सच में मतलब मन से बिल्कुल प्रार्थना की तो वो मेरा बाद में उसमें क्वालीफाई मेरे को मिला रोल नंबर। और उसके बाद अभी 1 साल पहले ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो जब-जब, जहाँ-जहाँ मैंने चाहा है कि मेरे को यहाँ पे जॉब चाहिए, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में था
मणिपाल यूनिवर्सिटी में था, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे को यहाँ मतलब वर्क करना चाहिए, तो मुझे हमेशा ही वहाँ सक्सेस मिली है। और अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मेरे मन में ये आता था कि सब लोग ये बोलते थे कि एचपीएससी में होना तो बहुत मुश्किल है, 15 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने पापा को, मम्मी को, जैसे मैं डिस्कस करती थी, तो ये लोग यही बोलते थे कि नहीं, तुम संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रही हो इतने सालों से, तो तुम कभी विफल नहीं होगी, और चिंता मत करो, एक पैसे की भी जरूरत नहीं है, तुम परमात्मा पे विश्वास रखो, सब कुछ होगा। तो जब रिजल्ट आया तो मेरा मेरिट लिस्ट में 3rd रैंक मेरे को मिला। तो मैं मतलब बहुत ही आभारी रहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की वजह से हमें एक सत्य भक्ति मार्ग मिला। और दूसरा एक जो है कि हम अब हमारे समाज में जितने भी पाखंड फैले हुए हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी है, सब टाइम जो है सब वेस्ट हो रहा है। और बहुत सारे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, उसकी वजह से एथिस्ट भी होते जा रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मतलब इट्स अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ओनली, सही भक्ति मार्ग मिला नहीं। और इसकी वजह से समाज में लोगों को इतना मतलब पागल बनाना शुरू कर दिया, इतना पाखंडवाद फैला दिया है समाज में। तो जो थोड़े भी समझदार लोग हैं, उनको लगता है कि हाँ ये मतलब गलत हो रहा है, बट दे डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट वे। तो जब तक सच्चा मार्ग नहीं मिल रहा, तो गलत मार्ग को फॉलो करने का भी क्या फायदा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें मतलब ऐसा सही रास्ता दिखाया है, जिसमें ना तो कोई ढोंग है, ना पाखंडवाद है, कोई अंधविश्वास नहीं है। जो भी वो बोलते हैं वो हमेशा प्रूफ के साथ बोलते हैं। जितने भी हमारे हॉली स्क्रिप्चर्स हुए हैं, बाइबल है, कुरान शरीफ है, वेद है, श्रीमद् भगवत गीता है, उनके बेसिस पे ही उनका जो सारा लिटरेचर है वो बेस्ड है। कोई भी वो चीज बिना लॉजिक के कुछ बोलते नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनसे सही सच्चा भक्ति मार्ग कोई और इस पृथ्वी पे एट प्रेजेंट नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके शिष्य अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आप डॉक्टर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अभी तक ना तो सुना है, ना ही उनके लिटरेचर को पढ़ा है। मैं ऐसे लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि डोंट बी जजमेंटल, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे जज ना करें उन्हें, क्योंकि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे साधु महात्मा फैले हुए हैं। जगह जगह पे आप देखोगे तो इतने सारे बाबा बने हुए हैं, जो दंत कथाएं बोलते रहते हैं, जो भोले भाले लोगों को तो बहका सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को वो पागल नहीं बना सकते हैं। तो जो लोग सच में ही मतलब स्पिरिचुअलिटी के को जानना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, तो दे शुड लुक इनटू द लिटरेचर ऑफ संत रामपाल जी महाराज। और उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद वो ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि वो कि उनकी जो भक्ति है वो अंधश्रद्धा भक्ति है। ऐसा नहीं है, ये अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये सच्ची भक्ति है। बहन जी, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैंसर, एड्स जैसी लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। जहां मेडिकल साइंस फेल हो रहा है, वह संत रामपाल जी महाराज के पास आज लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा कैसे संभव हो रहा है? देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आके फेल हो जाती है। स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड एट सर्टेन पॉइंट। तो उस जहां पे मतलब सबने सुना ही होगा कि जहां पे दवा काम नहीं करती है, वहां पे दुआ काम करती है। तो भक्ति अगर हमारी सही है, तो हमारा कोई भी कष्ट जो है वो दूर हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में कहीं पे भी, तो भगवान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम पूरे विश्वास के साथ और सही भक्ति कर रहे हैं, तो चाहे कोई भी कष्ट हो, किसी भी तरीके का जो कष्ट है वो हमारा दूर होगा, जरूर दूर होगा। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? असल में हमारे समाज में दो तरीके के जो लोग हैं वो हैं। एक तो वो हैं जो बिल्कुल ही अंधविश्वास में घुस गए हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार है, कि कोई उन्हें नीचे सिर ऊपर पैर करने को भी बोलेगा तो वो भी करने के लिए तैयार है। मतलब वो इतने दुखी लोग हैं, या फिर वो इतने भगवान को मतलब चाहने की इतनी इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है। दूसरे वो लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही खुद को एथिस्ट बोलने में फैशन समझने लग गए हैं। जैसे कि आजकल हमारे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो जैसे शराब पीना, पार्टीज में ड्रग्स लेना, ये सब एक फैशन समझते हैं। तो इसी तरीके से खुद को एथिस्ट बोलना भी आजकल एक फैशन बन गया है।
तो दोनों ही क्लासेस को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डोंट बी जजमेंटल, और वो संत रामपाल जी महाराज का लिटरेचर पढ़ें और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे आए। मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ कि वो आंख बंद करके वो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर बन जाए, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। 2 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ नहीं, पता नहीं सही है कि गलत है, आपको कोई ना कोई डाउट रहेगा। तो जब भी आप किसी भक्ति मार्ग पे चलते हो तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट तभी नहीं होगा जब आपने उसको बिल्कुल एकदम दिल ठोक के स्वीकार नहीं किया। और दिल ठोक के आप तभी स्वीकार कर पाओगे जब आप उनको सुनोगे, आप उनको अच्छी तरीके से समझोगे, तभी आपको फायदा होगा जब आप अपने सच्चे मन से उन्हें स्वीकार करोगे। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो संत रामपाल जी महाराज को सुने, उनके लिटरेचर को जाने, पढ़े, और तब ही उनके बारे में कोई राय निकालें। बहुत ही अच्छा समाज सुधार का काम कर रहे हैं वो। कितनी सारी जो समाज की कुरीतियां हैं उनको वो दूर कर रहे हैं। तो भक्ति के लिए ना सही तो अच्छे समाज सुधारक की नजर से ही वो उनको देखें, और उनके बारे में जानने की कोशिश करें, और उनके बारे में कोई गलत राय ना बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं और कितना चार्ज लगता है? सबसे पहले तो कोई चार्ज नहीं लगता है। वो भक्ति है क्या जिसमें हमारा मतलब हमें सोचना पड़े कि हमें हमारे पास पैसे नहीं, तो इस हिसाब से तो गरीब आदमी तो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता है। नाम अगर आपको लेना है, उनका फॉलोअर अगर आपको बनना है, तो हर रोज डिफरेंट डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर उनके सत्संग आते हैं, उसके नीचे जो है कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए जाते हैं। उन कॉन्टेक्ट नंबर्स के थ्रू आप जो उनके हर जगह पे, हर सिटी और डिस्ट्रिक्ट में उनके सेंटर्स बने हुए हैं जहां पे आप उनसे नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट